हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज। देखिए, आज ना मैं यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाली हूँ। यू वर्सेस देम हम देखेंगे, जिसमें आपकी एनर्जीज भी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आप किस एनर्जीज में हो। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं? मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है? सो लेट्स सी। यू वर्सेस दम, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए उनके पर्सन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मैं आपको साइन भी बता दूंगी। द मून, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, सो आपके मैं एनर्जी भी बताऊंगी तो वो भी आप सुनिएगा। अगर आपको यहाँ पर साइन और डेट जो है वो मैच नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी मैच कर रही है, तो भी आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं यही क्लियर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे आपके डेट्स में दिखाई देता है 8, 18, 16, 9 और 6। ठीक है, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके लिए कोई स्पेशल डेट हो सकती है। मंथ है यहाँ पर अगस्त, सितंबर, जुलाई और जून। ठीक है, ये मुझे मंथ्स दिखते हैं आपकी एनर्जी में। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज। यूनिवर्स, ये मेरे जिन भी व्यूवर्स की एनर्जी है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ये मेरे जिन भी व्यूवर्स की एनर्जी आई है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है सबसे पहले, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पर्सन के साइन में मुझे दिखाई देता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अच्छा, मैंने आपको आपके साइन नहीं बताया ना, मैं आपके साइन बता देती हूँ। आपके साइन में मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड जेमिनी, मिथुन राशि। ये मुझे आपके साइंस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के साइन में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि एंड सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, डेट्स जो मुझे आपके पर्सन के उसमें दिख रहे हैं वो है 5, 10, 14 और 1। मंथ है यहाँ पर मई, अक्टूबर और जनवरी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ में जो चीज़ें देख रही हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे सबसे पहले बताती है कि मुझे लगता है कि आप ना इस इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हो, और कम्युनिकेशन इसलिए करना चाहते हो क्योंकि द मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, मैं एक एक करके पॉइंट क्लियर करती हूँ। तो आपके एनर्जीज में मुझे शो होता है कि आप उनसे बात करना चाहते हो बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो गई इस रिलेशनशिप में, और आप चाहते हो कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए। कुछ के केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने ना आपका बहुत दिल दुखाया, यानी कि इस इंसान ने ना आपको इतना बुरा भला बोला है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो और आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो। और जो एक मूवमेंट होती है ना कि लाइक आगे बढ़ना, आप ना निकल नहीं पा रहे हो उनसे बाहर।
उनकी कही हुई बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, और एक जो होता है ना कि आप ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप नहीं रहना चाहते उसमें, लेकिन रह रह के उनकी वही बातें आपके दिमाग में स्टक होती है, रह रह के उनकी वही बातें आपको याद आती हैं और आप उनकी वजह से बहुत परेशान होते हो। तो आप चाहते हो कि ये इंसान खुद आए और रियलाइज़ करके आए और ये उस बारे में बात करें, और इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने आपको जो भी बोला वो इन्होंने गलत बोला, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली दिखता है इमोशनली हर्ट एनर्जी, कि जहाँ इस इंसान ने शायद आपको बहुत कुछ बुरा भला बोला है। ठीक है, ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मदर ने भी आपसे कुछ ऐसी बातें बोली हों जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, एंड आपका ये कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पर्सन के होते हुए इनकी मदर आपसे ऐसा बोल जाएगी। तो ऑफकोर्स हर्ट तो होता ही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है। आई थिंक आप हर्ट हो इस इंसान से बहुत ज़्यादा। प्लस यहाँ पर टावर की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है, इसे नहीं आएगा, कार्ड अलग है। टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बताती है कि अब आप इस इंसान के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते हो, और आपको जो है बहुत से आपके मन में सवाल भी हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, बट हाँ, इस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से आपका भरोसा तोड़ा है। आपने उनके साथ जो है बहुत सारे सपने देख लिए। देखो ये बिल्डिंग ना ऊपर से तो फिर भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ से स्ट्रांग नहीं है। जो फाउंडेशन है ना, जो बेस है ना, वो स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने इनके साथ सपने तो बहुत से देख लिए, प्लस आपकी एनर्जीज तो बहुत जेन्युइन थी और एफर्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली थे, बट इस पर्सन की बातों का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे कि ये कुछ बोलते करते कुछ है, ऐसा इनका सीन रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिखरा। आपका ये था ना कि हमारे बीच में इतना प्यार था, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप कैसे ऐसे हो गया, ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे आ गए। रीज़न आपकी तरफ से ज़्यादा था, उनकी तरफ से था, लेकिन वो ना उनके एक्शंस और उनकी बोली, जो वो बोलते थे, जो बात करते थे, और वो जो एक्शन लेते थे, उस दोनों में बहुत फ़र्क था। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आप अब उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, और उनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। आप अभी तक भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हो, अपने आप को हील करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आप खुद के ऊपर फोकस करने की भी कोशिश कर रहे हो सकता है कि अभी आप बहुत सही बैलेंस कर रहे हो खुद की लाइफ को, लेकिन एक टाइम ऐसा था, हो सकता है पिछले साल जो जून जुलाई से लेकर के जो टाइम चलता आ रहा है आपका, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर या लास्ट दिसंबर तक 2025, आई थिंक आपने बहुत डिप्रेशन फील किया है, या बहुत स्ट्रगल किया है, या बहुत परेशान रहे हो हर चीज़ को लेकर के ही, और अभी आपने अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लिया है। आपने सेल्फ लव पर फोकस किया है, आपने खुद के काम पर फोकस किया है, एंड पहले से काफ़ी बेटर आपने खुद को कर लिया है, ऐसा मुझे दिखता है। आपने खुद के ऊपर काम किया है, या आप करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे खुद को हील करना और खुद के ऊपर काम करना, खुद की लाइफ पर फोकस करना, ये चीज़ें करने का शायद आप ट्राई कर रहे हो। एंड यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि आप, एक तो लवर्स एनर्जी यहाँ पर बैलेंस की बात कर रही है, जैसे कि आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, प्लस आप अब चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो। आपका ऐसा है कि जो मेरा सच्चा प्यार होगा वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगा। इस तरीके से भागने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपकी ये थिंकिंग है। और आप शायद, हो सकता है कि अभी भी इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन अब आपने ना पीछे भागना छोड़ दिया है। आपका ये है कि उसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, खुद पर काम करो। अगर उसको प्यार होगा तो वो खुद आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि आपने प्यार के पीछे भागना बंद कर दिया है, लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया। आपका ये है कि अगर कोई मेरे साथ अच्छा रिश्ता रखना चाह रहा है तो मैं रखूँगी, अगर नहीं रखना चाह रहा है तो फिर जाए, क्योंकि इमोशनली आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था इस रिलेशनशिप में। देखिए, टावर का जो कार्ड है ना, इसका मतलब पता है क्या है, सडनली लाइफ में सब कुछ बदल गया, शायद इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया,
बहुत सारे लेसन से रिलेशनशिप आपको दे करके गया है और इस पर्सन ने बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। हालांकि अभी भी कुछ बातें इस इंसान की ऐसी हैं आपके जहन में जो निकल नहीं पाई, इन्होंने ऐसा कुछ बोला आपको और वो अभी तक आपके दिमाग से वो बातें निकल नहीं पा रही हैं। लाइक इंसल्ट करना बोल सकते हो, या कुछ ऐसा बोलना जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मुझसे कभी ऐसा बोलेगा। तो ये चीज़ें आई थिंक रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डीप में जाऊँगी आपके पर्सन की जो एनर्जी से उसको निकालने के लिए मैं इसको क्लैरिफाई भी करते जाऊँगी। ठीक है, ताकि हमें और अच्छे से ये क्लियरिटी मिल जाए। आपकी एनर्जीज मैंने बताई, मोटी मोटी बताई, रीज़न कि आप कनेक्ट कर जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी एनर्जी से। अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन करने पे जाऊँगी तो फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी रीडिंग। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, देन नेक्स्ट टाइम फिर मैं वही करूँगी। ठीक है चलिए इनको अभी हम देखते हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखेंगे सबसे पहले। तो यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द स्टार है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है और ये अकेलापन भी फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रिग्रेट में तो ये हैं जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें खो दी हैं और यहाँ पर द स्टार की एनर्जी और ये हीलिंग चाह रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा हो जाए। जैसे आपके साथ इनका रिश्ता पहले था वैसे ही दोबारा से आपके साथ इनका रिश्ता हो जाए, ये चाहते हैं इस चीज़ को। एक तरीके से रिग्रेट दिख रहा है क्योंकि इनको ना भी ऐसा फील हो रहा है कि लोग ना विश करते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप हमें मिले और वैसा रिलेशनशिप इनको मिला भी, लेकिन इन्होंने अपनी ही बेवकूफ़ियों के कारण उसको ख़राब कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि यार शायद जितना मैं ख़राब कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग तो वापस से वो रिश्ता मिलना ही बहुत मुश्किल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में किसी चीज़ की कोई कमी थी ही नहीं। इनको जैसे कि अब ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता अपने आप में फुलफिल था, ये रिश्ता अपने आप में कंप्लीट था। अगर इन्होंने इस रिश्ते पर ध्यान दिया होता, तो अगर इन्होंने उस तरीके से पहले सोचा होता जिस तरीके से अभी सोच रहे हैं, तो इनको समझ में आता। तो यहाँ पर बहुत साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि इंसान रिग्रेट में है, रिग्रेट कर रहे हैं, जो कि बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट जो एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की, ये पेनफुल एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? यूनिवर्स प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। 7 ऑफ कप्स है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेनली जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्लैरिफाई करने की भी कोई नीड नहीं थी। ये एक पेनफुल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि ये बताते हैं कि इंसान अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो पहली चीज़ जो ये कार्ड बताता है, इनके साथ धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, ठीक है। और या इनका ना ऐसा चल रहा है कि इनका कोई भी काम नहीं बन रहा। ओके, जैसे होता है ना कि हर चीज़ में लॉस है, हम कुछ भी करने जा रहे हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब लॉस कर रहे हैं हम उसमें। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। आप खुद इस चीज़ को अगर देखोगे, ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लॉसेस, स्कैम भी हो सकता है इनके साथ हुआ हो किसी तरीके का, या इनके पास ऊपर लोन बहुत है जो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, उसका दबाव इनके ऊपर है। जब भी लोन वगैरह का दबाव होता है ना, इंसान ऐसे ही आधा हो जाता है। और इनका मुझे वही दिखाई दे रहा है कि ये भी एक दबाव में है, एक प्रेशर में है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि इंसान ना अपनी लाइफ में हो क्या रहा है इनको ये ही समझ में नहीं आ रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि अभी इतना डर रहे हैं, कोई भी काम करने से पहले इतना सोच रहे हैं कि क्या करूँ, पता नहीं इस एक्शन के लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ जो एक्शंस इन्होंने लिए वो सब ने इनको तकलीफ़ दी है, वो सब ने उनको ना एक झटका दिया है लाइफ में कि लाइक ये क्या हो गया, शॉकिंग कि लाइक हम तो सोच रहे हैं कि यार ये काम से तो हमारा फ़ायदा ही होगा और वो काम करके हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है।
तो आप एक तरीके से मान के चलो कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है अभी। ये अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, किसी इंसान को ना डर लग रहा है फ़ैसला लेने से, डर लग रहा है एक्शन लेने से, और इतना घबरा रहे हैं कि वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले जो फ़ैसले थे उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है इनको। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट तो बहुत कर रहे हैं। द मून, ऑफकोर्स आप चाहते हो ना कि पर्सन रियलाइज़ करे, इनको रियलाइजेशंस हो रही हैं। द मून वहाँ भी है, द मून यहाँ भी है, और टेम्परेंस है। आपके पर्सन को खुद फील होता है कि टेम्परेंस जो कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को बताता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सुकून है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें जो इमोशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ एक पीस है, या एक होता है ना एक कनेक्शन जो स्पिरिचुअली फील होता है कि यार हम दोनों एक जैसे ही हैं, या बहुत चीज़ें हमारे अंदर सिमिलर हैं, तो ये वो कनेक्शन है। द मून, द मून का कार्ड बताता है कि आपके साथ जो भी इन्होंने बिहेव किया, ठीक है, आपके ऊपर जो भी इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए, या आपके ऊपर जो भी इन्होंने शक किया, या आपको उल्टा सीधा इन्होंने बोला, चाहे वो किसी भी रीज़न से बोला, अपनी मदर को लेकर के बोला हो, या खुद ही इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाली, जो भी किया, लेकिन अभी इनको फील होता है कि मैंने ना एक बहुत ही अच्छे खासे रिश्ते को, जो कि टेम्परेंस की एनर्जी का ऐसा रिश्ता जो वाकई में बहुत अच्छा रिश्ता था, मैंने उसको ख़राब कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से, अपने ओवर स्मार्टनेस की वजह से, और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की वजह से। और अब ये सोच सोच करके इनके साथ क्या हो रहा है कि ये ना इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि द मून इमोशंस को भी बताता है। ये सारी चीज़ें सोच के इमोशनल भी हो रहे हैं, प्लस द मून एनर्जी भी बताता है कि इनको भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि इन्होंने कई बार ना हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हमसे ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जिसके बाद हमें खुद समझ नहीं आता है कि यार अब मैं इनको कैसे सुधारूं। पता है क्या होता है, तभी कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ना उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स कभी वापस नहीं लिए जाते। अगर ज़ुबान से कुछ ऐसे वर्ड्स निकले जो सामने वाले के दिल पे लग गया, उसको बहुत ठेस पहुंचा दी ना, तो वो इंसान ज़िंदगी भर हो सकता है उन शब्दों को ना भूले। तो इसीलिए ना जो ज़ुबान से किया गया वार है ना, वो कभी नहीं जाता, वो एक घाव की तरह कहीं ना कहीं दिल में रहता है। और आपको अगर इस इंसान ने बोला है तो आप उससे अभी तक निकल नहीं पाए हो, वो है कहीं ना कहीं, बस आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, जब हम किसी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, किसी से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, तो हमारी रहती है कि ये इंसान हमें रिस्पेक्ट करे। लेकिन जब वो रिस्पेक्ट नहीं करता, जब वो हमें ही अब्यूज़ करता है, एंड देन हमें पता है कि वो हमारे दिमाग में किस तरीके से स्टक होती है, और वो वही इंसान जानता है जो उस चीज़ को फेस कर रहा है, क्योंकि वो सहन नहीं होती है, घुटन होने लगती है जब कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जिससे हमें बहुत उम्मीद है, अगर वो ऐसा करे तो फिर वो चीज़ सहन नहीं होती, वो घुटन पैदा करती है। तो वो चीज़ों को ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनका वो की हुई चीज़ें आपके ऊपर किस तरीके से असर उन्होंने डाला होगा। एक तरीके से ना एक आदमी ख़त्म होता है, पता है, जब कोई ऐसा करता है ना तो ख़त्म होता है, क्योंकि वो एकदम से ना उसके सारे के सारे सपने टूट जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है उसका, कि यार मैंने इस इंसान को लेकर के क्या सोचा था, ये क्या हो गया। मतलब उसको यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो गया है। एंड आई थिंक आप उस चीज़ से गुजरे हो और इनको अब उस चीज़ का एहसास हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और ये आपका साथ चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको मैं बता दूं, अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान की लाइफ अभी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, और इनको ऐसा लगता है कि
इनकी जो बर्बाद सी लाइफ है, अगर इसको आबाद करना है तो इसमें आपका साथ चाहिए होगा। ये भी हो सकता है कि इंसान आपसे फाइनेंशियली हेल्प भी मांगे, ठीक है। अगर थोड़ी शर्म होगी तो नहीं मांगेंगे, बट हो सकता है मांगे भी, क्योंकि अभी इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ये लाइफ में बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। बट ज़रूरत हर इंसान को होती है, ज़रूरत आपको भी थी, तो क्या उस टाइम ये पर्सन अवेलेबल थे? नहीं, बल्कि आपको एक ट्रॉमा और देके गए, ठीक है। अभी यूनिवर्स ने ऐसी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें लाई हैं कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, चाहे बेशक वो अलग तरीके का ट्रॉमा है, बट गुजर रहे हैं। तो जब इंसान को ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत होती है और जब किसी से उम्मीदें होती है और पता चले कि उस टाइम पर वो इंसान ही नहीं है जिससे उम्मीदें हैं या जिसकी ज़रूरत है, तभी तो पता चलता है ना कि कैसा फ़ील होता है, जो कि आपने फ़ील किया था। तो वही इनको फ़ील करवाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा अलग वे से। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द डेविल एनर्जी है। इस इंसान ने शायद आपको बहुत इग्नोर किया, और मुझे नहीं लगता कि बिना एफर्ट्स के आपने इनको छोड़ा है। लाइक आपने बहुत बात करने की इनसे कोशिश की, आप इनके पीछे बहुत भागे हो कि एक बार बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, बट ये इंसान ने बहुत इग्नोर किया है। इस इंसान ने आपको हमेशा ब्लॉक किया है, या ये आपसे भागे हैं दूर दूर, या इन्होंने आपको अब्यूज़ किया। जब आपने ज़्यादा बात करने की कोशिश की तो इन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला है, बुरा भला बोला है आपको। द डेविल एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये इंसान अपने खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को देख रहे हैं कि मैंने उसके साथ कितना टॉक्सिक बिहेव किया था, मैंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, तो अब वो मुझे क्यों मौका देगी, अब वो मुझे क्यों समझेगी, या अब वो मुझे क्यों प्यार करेगी या क्यों प्यार करेगा। ऐसा उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और ये भी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। इनको खुद को लाइक पहले कर जाते हैं कुछ चीज़ें, और फिर उसके बाद में हम सोचते नहीं यार मैंने ऐसा ऐसा कैसे कर दिया, या मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा ना करता तो अच्छा रहता, आज मेरे पास एक ऑप्शन होता, या आज मेरे पास एक रास्ता होता कि चलो मैंने उसको इतना हर्ट नहीं किया, मैं जा सकता हूँ उसकी लाइफ में वापस। लेकिन वो जो करके गए हैं ना, टॉक्सिक बिहेवियर, जो टॉक्सिसिटी वो फैला के गए हैं, उसके बाद उनका वापस से आना उनके लिए ही मुश्किल हो रहा है। सो उनका बिहेवियर ही उनके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है अभी बीच में। और लाइक उनका ऐसा है कि यार मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में। सो मैं यही कहूँगी कि अभी तो इस वक्त तो आपके पर्सन की खुद हालत ठीक नहीं है। रही बात रियलाइजेशन की, वो इनको हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये आपकी तरफ आए क्यों नहीं है, आए इसलिए नहीं है क्योंकि इनका खुद का टॉक्सिक बिहेवियर इनके सामने एक ब्लॉकेज बन के खड़ा है, जहाँ वो निकलने नहीं दे रहा। अभी हम किसी को 4 गालियाँ दे के आ जाएं और फिर हमसे कोई बोले, या हम खुद सोचे कि हम जाएं उधर, तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम एकदम से चले जाएं। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, क्योंकि सामने वाला गुस्से में आके कुछ भी बोल सकता है, और सामने वाला क्या सोच के बैठा है नहीं पता। हो सकता है सामने वाला हमसे बदला ले ले, हो सकता है सामने वाला हमें इंसल्ट कर दे, हो सकता है सामने वाला हमें बहुत सुना दे, कुछ भी हो सकता है। तो उसी चक्कर में हिम्मत नहीं होती है, हम फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, इस वजह से एक्शंस नहीं आ रहे हैं उनके, ठीक है। तो ऐसा हाल दिखता है उनका कुछ। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।